लेकिन जो आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है। खबर ये कि सिलवासा और सूरत में प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद वहां पे होंगे और बहुत सारे अहम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको वो जनता को और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पीएम मोदी का सिलवासा दौरा, पीएम नमो अस्पताल फेज 1 का उद्घाटन करेंगे वहां पे सिलवासा में। 450 बिस्तरों वाला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिहाज से। देश के सभी कोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने पर भी इसमें फोकस रखा गया है कि किस तरह से तमाम जो क्षेत्र हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना हो। 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी एक उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान। साथ ही साथ कई विकास की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। जिन लोगों को नई नई नौकरियां मिले हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। उसके बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा। क्या कुछ इसमें है वो आपको बता दें तो पीएम आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक योजना जो शहरी लाभार्थी होंगे, जो शहरी गरीब हैं जिनको कि इस योजना का लाभ मिलेगा, वो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। गिर आदर्श आजीविका योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं, वो भी काफी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जो सिलवन दीदी योजना है उसके तहत लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये कुछ अहम योजनाएं हैं जिसका कि जिक्र आज प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, नमो अस्पताल, पीएम नमो अस्पताल फेज 1 का भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये कुछ अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सिलवासा में। अब से कुछ ही देर के बाद वो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे डीडी न्यूज़ पर, और उस वक्त आप देखिएगा किस तरह से जो विकास के कार्य हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो वहाँ पे राष्ट्र को और जनता को समर्पित करेंगे। और इस सब के बीच दादर नगर हवेली के सिलवासा में पीएम नमो हॉस्पिटल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई गई हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, नीरज सिंह, वही वहां से वो रिपोर्ट भेजे हैं। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। इस समय हम सिलवासा में स्थित नमो हॉस्पिटल में हैं। इस हॉस्पिटल में करीब 600 के करीब बेड हैं, तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर ओटी की बात करी जाए, मॉड्यूलर ओटी जो अत्याधुनिक ओटी है, 6 के करीब ओटी अभी मौजूद हैं और सेकंड फेज में इन ओटियों की संख्या को बढ़ाकर 10 से 12 किया जाएगा और इसके अलावा बेडों की संख्या बढ़ाकर भी 1300 के करीब की जाएगी। इस ओटी को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखें कि जो लाइट है, कितनी लाइट रहेगी वो कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर कितना रहेगा वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ अगर टेलीफोन से किसी को कनेक्ट करना है तो उसको भी यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें कि इसको ऑटोमेटिकली तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ओटी, ये आप देखिए कि ये रोबोटिक सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर जो सर्जरी है वो रोबोटिक तरीके से भी की जा सकती है कि अगर आपके किसी हिस्से में सर्जरी करनी है तो यहाँ से उस हिस्से को पोजीशन को यहाँ पर फीड कर दिया जाएगा। और ये अगर आप देखें मेरे राइट में, ये जो रोबोट आपको दिखाई दे रहा है वो जो सर्जरी है वो करेगा। सपोज करिए कि अगर ये आप पैर की या किसी हड्डी का ऑपरेशन करना है तो वो यहाँ से जो रोबोट है वो कर सकता है। इसके साथ साथ ही ये आप स्क्रीन अगर देख रहे हैं सामने, जिसमें मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, तो ये तमाम देश भर के जो स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जो इस एरिया में नहीं आ सकते हैं, वो यहाँ से ऑपरेशंस देख सकते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर किसी विदेशी डॉक्टर से कोई राय लेनी हो तो वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ऑपरेशंस करते समय दिशा निर्देश डॉक्टर को दे सकता है। इसके साथ ही आप यहाँ देखें कि तमाम स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे और वो भी लाइव ऑपरेशंस देख सकते हैं और डॉक्टर से सवाल जवाब है वो भी कर सकते हैं। इस तरह की जो ओटी है वो हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने ही हॉस्पिटल में है और अब ये सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं इस हॉस्पिटल को। आप समझ सकते हैं कि दादर नागर हवेली, इसके अलावा दमनदीप और आसपास के जो तमाम गरीब और आदिवासी लोग हैं उनको कितनी बड़ी सुविधा यहाँ मिलने जा रही है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सिलवासा। तो काफी अत्याधुनिक अस्पताल आपने देखा, क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं नमो अस्पताल में। और इसके बाद गुजरात दौरे पर सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। सूरत में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है और अन्य सजावट भी की गई है। इसके बाद कल पीएम मोदी नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल, तो इस मौके पर वो लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे। तो ये हमने आपको बताया कल की बातें, आज की बातें, प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त सूरत से मौजूद हैं। नीरज, आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारे अहम जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री वहाँ पे वो शामिल होंगे। और नीरज, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट देखी, हमारे दर्शक देखे, बहुत ही अत्याधुनिक इस अस्पताल को बनाया गया और आपने दिखाया भी ओटी में क्या कुछ सुविधाएं हैं। जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी कहीं दूर बैठे भी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये अस्पताल कितना महत्वपूर्ण इस पूरे इलाके के लिए? नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नीरज, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण, और जैसा कि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा, इस पूरे क्षेत्र के लिहाज से, इस पूरे इलाके के लिहाज से ये जो अस्पताल है नमो अस्पताल बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिहाज। और अब से कुछ देर पहले भी आप जब गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे बेंगलुरु में, वो भी स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में किस तरह से जो सरकार है केंद्र की, नरेंद्र मोदी सरकार, वो हर किसी के लिए स्वास्थ्य की पहुंच सुलभ हो, सस्ता हो, डॉक्टर्स तक वो पहुंच सके, अपने इलाज को अच्छे से करवा सकें, इसकी बहुत कोशिश की गई है। और बीते 10 वर्षों में हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी मजबूत हुआ है। न सिर्फ इसमें सरकार की तरफ से बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आया है और आज की तारीख में हर कोई इसका लाभ ले रहा है। क्योंकि बहुत सारी अहम योजनाएं हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, तो प्रधानमंत्री इस लिहाज से भी इसको देख पा रहे हैं कि किस तरह से देश के हर कोने तक जो है वो जो स्वास्थ्य का जो लाभ है वो लोगों को मिल सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। नीरज, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो नमो हॉस्पिटल है वो किस तरह से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल असीम, आप देखें कि मुंबई और सूरत के बीच में इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं था और यही कारण है कि आप देखें कि सिलवासा, इसके अलावा दादरा नगर हवेली के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इसके अलावा आप देखें दमन-दीव के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनको इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिल पाती थी। आप देखें कि जो इसकी ओटी है, जो मॉड्यूलर ओटी जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर देश दुनिया के जो स्टूडेंट हैं वो तो देख सकते ही हैं ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर से विदेशों में बैठे जो डॉक्टर हैं, वो भी सलाह दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि इसमें इस तरह की कम से कम 6 ओटी बनाई गई हैं और जब इसका द्वितीय फेज चालू होगा तो 10 ओटी इस तरह की होंगी और 1300 के करीब जो बेड है उसकी सुविधा होगी। तमाम ऑपरेशंस की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। मरीज को अलग अलग जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक ही जगह पर मौजूद है वहीं उसका सैंपल ले लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से जो सैंपल है वो लैब में चला जाएगा और लैब से सीधी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर के पास आ जाएगी। इस तरह की जो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत के तहत वहाँ पर मुफ्त इलाज है वो होगा। इसके साथ साथ असीम, आप देखें कि 2,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ये सिलवासा, दमन-दीव, इस पूरे इलाके के आदिवासी समुदाय जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने चाहे दादरा नगर हवेली की बात हो या दमन-दीव की बात हो, कई परियोजनाओं की शुरुआत करी है। चाहे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने की बात हो, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की बात हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करने की बात हो, लाल फीताशाही को ख़त्म करने की बात हो, तमाम इंडस्ट्री वहाँ पर पहुँची हैं और इसका जो सीधा लाभ है वो वहाँ के गरीब और जो आम लोग हैं उनको मिला है। और इस बार भी 2,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा होने जा रही है। निश्चित तौर पर दादर नागर हवेली और जो दमन द्वीप के जो लोग हैं
उसका सीधा सीधा जो लाभ है वो मिलेगा। और मेडिकल के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि एक क्रांति है नमो हॉस्पिटल। चलिए, तो बात हुई सिलवासा की नीरज, लेकिन इस वक्त आप सूरत में मौजूद हैं, गुजरात के सूरत में। सूरत में क्या कुछ कार्यक्रम है और यहाँ पे किस तरह के जो तोहफे हैं जो महिलाओं को, खासकर कल जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ मिलने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल गरीबों के लिए और ख़ास तौर से जो मजदूर वर्ग है उसके लिए आज एक बड़ा दिन है सूरत में, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 3 तरह की योजनाओं की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। एक तो जो विधवा जो महिलाएं हैं, इसके अलावा वृद्धजन हैं और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए मुफ्त अनाज की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर से उसके लिए कोई भी जो आय जो लिमिट है वो नहीं है। तो यानी कि अब इन लोगों को दोहरा जो लाभ है वो मिलेगा। एक तो सब्सिडी के तहत जो उनको अनाज मिलता है जी। और इसके अलावा जो मुफ्त अनाज है वो इन लोगों को मिलेगा। खासतौर से आप देखें कि मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में सूरत में रहता है। डायमंड इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो काम करते हैं। विधवा जो महिलाएं हैं जिनके लिए इस तरह की जो योजनाएं शुरू हो रही है, दिव्यांगजनों के लिए और वृद्धजनों के लिए, ये एक बड़ी बात है। 2 लाख के करीब जो लोग हैं सूरत के, उनको सीधा लाभ इस योजना से मिलेगा। प्रधानमंत्री 15 जो लोग हैं उनको किट देकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो निश्चित तौर पर सूरत में आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन है, खासतौर से गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए और जो विधवाएं जिनका कह सकते हैं कि कोई सहारा नहीं है, उनके लिए दृष्टि से देखें तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ऐसी सूरत में चूंकि आप मौजूद हैं नीरज, और सूरत में बहुत से प्रवासी श्रमिक जो हैं वो भी वहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में ये जो योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, वो श्रमिक भी जो दूसरे राज्यों से आए हैं, क्या वो भी उसके लाभार्थी बन पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बन पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने एक मुहिम चलाई थी और यहाँ पर ये देखा था कि कौन कौन से लोग हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हो, इसके अलावा वृद्धजन हो, जो विधवाएं हैं और ख़ास तौर से जो मजदूर हैं, उस मजदूर में प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। उन तमाम लोगों का एक सर्वे किया गया और ये देखा गया कि कौन कौन ज़रूरतमंद है, और 2 लाख के करीब जो संख्या है वो राज्य सरकार ने तय करी। और उसके बाद इन 2 लाख लोगों को ये तमाम सुविधाओं का जो लाभ है वो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चाहे हम विधवाओं की बात करें, वृद्धजनों की बात करें, दिव्यांगों की बात करें और मजदूर वर्ग की बात करें, उनके लिए बड़ा दिन है। खासतौर से गरीब लोग जो 2 जून की रोटी मुश्किल से कमा पाते थे, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा सहारा मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को सूरत से, गुजरात के सूरत से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।